लोगों ने कहा कि 27 की रुको 26 की लाओ 26 की दर्जन 28 में तो झुंझुनू में भी है मना कर रहे हैं आपने पूरा पूरा मना कर रहा 28 का 28 का पूरा बिल्डिंग रहेगा 10 बजे सुबह 10 बजे से सारे मूंगे हो गए एक बात सुनो, सुल्ताना के जो सर्व समाज के लोग बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए। सुल्ताना के साथ साथ झांझोत भी है, अपना गिठाना भी है, गिटानिया आस पास के गांवों से जो सारे लोग आप इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता है, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया आज कि एक बड़ा प्रोग्राम सुल्ताना में हो। उस प्रोग्राम से पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने आज नॉमिनेशन भरा, तो नॉमिनेशन हमने भीड़ के साथ रैली के साथ नहीं भरा। अपन ये चाह रहे थे कि यहाँ के लोगों को हम झुंझुनू ले जाके क्यों परेशान करें। सही है, बिल्कुल सही बात। और हमें चुनाव उठाना है, अपनी ताकत दिखानी है, तो ये मीटिंग शक्ति प्रदर्शन होगा। ये जो मीटिंग आसपास के गांवों के लोग, आसपास के गांवों के लोग वो भी अपने गांव में पहले उससे पहले मीटिंग भी करें। इस मीटिंग की तैयारी के लिए अपन को किठाना के अंदर सर्व समाज की अलग अलग मीटिंग करनी पड़ेगी, अपन को झांझोत में करनी पड़ेगी, गिडानिया में करनी पड़ेगी, अपन को किशोरपुरा, कामसर, पदमपुरा और आपके मालूमपुरा आसपास के गांव में हमें मीटिंग करनी पड़ेगी जाके। और उसके बाद यहाँ भी मोहल्लों में मीटिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग मोहल्लों में अपन को नुक्कड़ सभा टाइप मीटिंग करनी पड़ेगी। अपन 3 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे। उसके बाद जो टाइमिंग है वो एक ही बड़ा मैदान हो, उसमें अपने से शाम को हो तो लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था करे और कुर्सियां उर्सियां लगाए, 5 से 10 हजार लोग। तो इस मीटिंग का मैसेज, इस मीटिंग से पूरे झुंझुनू विधानसभा नहीं पूरे राजस्थान में लोग देखें कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। सारे लोग देखें, बिल्कुल सही बात है। और अगले 3-4 दिन तक हमारे विपक्ष को सोने नहीं दे। सही दिवाली का चावड़ी मीटिंग से खा रहा है।
तरीके से अपन को मोहल्ले वाइज इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें जैसे कल 26 आज कल 25 है 26 है और 27 है, 3 दिन का आप चाहो तो 27 का रख लो, आप चाहो तो 28 का रख लो। 29 के दिन तो लोग त्योहार के मूड में तो ये 26 अपने पास 26 अपन करते हो तो अपने पास टाइम तैयारी के लिए कम होगा। 26 को 28 को भी सही टाइम है। तो इसमें आप ये बताओ 28 के पक्ष में जो लोग हैं ऊंचे हाथ कर दो आप। जगह का चुनाव और टाइम कौन सा होना चाहिए? दिन शाम में करो, 4 बजे शाम में 5 बजे बाद में करो। हमारे 5 बजे गर्मी है न सर्दी है, मौसम तो बढ़िया है। वो सर्दी भी ज्यादा नहीं है, गर्मी भी ज्यादा नहीं है। और 4-5 बजे का अपन 4 बजे का टाइम देते हैं, 4 बजे 5 बजे तक लोग सारे आ जाएंगे। 4 बजे का टाइम देते हैं तो लोग 5 बजे तक चालू हो जाते हैं। और ये 5 बजे से लेके 6 और 7 2 घंटे अजी 4 बजे बाद में 4 बजे बाद में 4 बजे बंद सही है वो 4 बजे बाद में ऊपर हाथ कर रहे हो भाई। 4 बजे के पक्ष में जनवरी ऊंचा हाथ करो। ये रे 5 बजे अब बोल आप सर्व समाज बैठे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस सुल्ताना को, मैं जब बुढ़ा छोटा सा गांव था, आज बुढ़ा शहर बन गया। वहाँ सरकारी कॉलेज हो गई, वहाँ बिजली के एक्सचेंज के IN के एक्सचेंज के ऑफिस हो गए, वहाँ रिंग रोड हो गई, नगर पालिका और बहुत फटाफटी हो गई थी। और आपको बताऊं हमने बुढ़ा को शहर बना दिया। झुंझुनू जो शहर था उनको इन्होंने गांव बढ़ा दिया। हकीकत यह है, आपसे वादा करता हूं इस सुल्ताना नगर को आप गाड़ी लेके गुड़ापोंग चले जाना, हमने फिजा बदल दिया वहां की। आप देखोगे पता चलेगा, सड़कें ये होती हैं, हॉस्पिटल ये होता है, कॉलेज ये होती है, स्टेडियम ये होता है। 4 लेन बीच में डिवाइडर जिस तरीके से काम किया, काम करने की मादा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ 99% मुस्लिम ने ओला परिवार को वोट दिए 75 साल से। और जब 13 बार शीशराम जी को वोट दिए, विजेंद्र ओला को दिल्ली बैठा दिया, राजबाला जी को भी दिया। ये MLA का टिकट मैंने कहा था कि मुसलमान को MLA का टिकट मिल जाए कांग्रेस का तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम 1 करोड़ रुपए दूंगा। चुनाव से ज्यादा मेहनत करूंगा, ये मैंने की थी। विजेंद्र ओला आप 5 साल के लिए MP बन गए, 5 साल के लिए। ये 4 साल के MLA मुसलमान को दे देते, लेकिन देना जानते नहीं, लेवता टोक के देवता नहीं है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज सुल्ताना के अंदर सरकारी कॉलेज के लड़कियों की नहीं हो सकती, गुड़ा के अंदर हो सकती है। गुड़ा के वोट है 4000, कितने 4200 वोटों में गुड़ा में लड़कियों का सरकारी कॉलेज है। और आपने 1000 वोट होने के बाद या नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं थी, इनकी नीयत ठीक नहीं थी। जिंदाबाद आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको
शीश राम जी को 4 बार हिंदुस्तान का सरकार का कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला। आपने बस हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो वोट है ये आगे आने वाली 4 साल के लिए झुंझुनू की तकदीर लिखने का फैसला किसके हाथ में दोगे? ये फैसला आपके हाथ में है। झुंझुनू का तकदीर कौन बनाएगा? ये विजेंद्र जी ओला ने MP बना के 5 साल खत्म दिल्ली भेज दियो, उन भी देखे और बामू ठेकेदारी कर रही है। वो तो ऐसे भी ठेकेदारी करेंगे और जनता भी ठेकेदारी करेंगे। तो इनका माने सेवाड़ो काम मैं ठीक करूँ तो मन दे दो। सुल्ताना के अंदर अच्छा आदमी परिवार में आगे आ जाता है, फ्रंट में तो परिवार अच्छा हो जाता है। परिवार में खराब आदमी आगे आ जाता है तो परिवार खराब हो जाता है। शहर के अंदर, नगर में, गांव में, पंचायत में, मोहल्ले में यदि बढ़िया आदमियों के हाथ में, अच्छे लोगों के हाथ में बागडोर आ जाती है, वो मोहल्ला, वो शहर, वो भले और अच्छे हो जाते हैं। और उस मोहल्ले की बागडोर खराब लोगों के हाथ में आ जाती है तो मोहल्ला खराब हो जाता है। बिल्कुल सही। लीडर जो है, यदि अच्छे लोगों के हाथ में लीडरशिप आ जाती है। मैंने मेरे टाइम के अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ, उदयपुर वाटी के अंदर राजपूत समाज के और सर्व समाज के बीच में मैंने 151 का मामला नहीं होने दिया कभी 20 साल में। और जिस जगह राजेंद्र गुड़ा न्याय इंसाफ के साथ खड़ा हो गया, चाहे सामने कोई भी है, जाते और यदि उसके बावजूद कोई गलती करे तो आपको इंसाफ का साथ देना चाहिए। किस तरीके से काम किया, ईद बानू का गुर्दा निकाल लिया और कार्ड निकालने वाला डॉक्टर धनखड़ था। विजेंद्र जी वाला देखो कि पी के खिलाफ बोल जमो तो जाट नाराज हो जाएगा, मुसलमान तो बाप लोग नाराज भाई को नहीं तो नाराज होता ही नहीं होता नाराज। सही है। आपको बताना चाह रहा हूँ, साजिद के साथ झगड़ा हुआ पीपली चौक के अंदर, 50 गाड़ियां घुमाई उन्होंने गुंडागर्दी करके कैंप पर। और वो गाड़ी कोई मामला नहीं, कोई टेलीविजन बोल रहा है, नहीं कोई मीडिया बोल रही है। और मुसलमाना का टाबर कोई आंखें जार गाड़ी घुमा देता तो कोराम मचा देते हैं, पूरे टेलीविजन के साथ आतंक मचा रहे, आतंकवादी बना देते। ये बात ये बंद होना चाहिए। आज मैं फार्म भर के आया हूँ, फार्म में बड़े मैंने शपथ लेनी पड़ा। फार्म भरा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अल्लाह की शपथ लेता हूँ, मैं कोई भी अपना लोड है उसकी शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान के अनुरूप काम करूंगा। आज एमएलए आदमी बन जाता है तो विधानसभा में सबसे पहले उसको शपथ लेनी पड़ती है। एमपी बन जाता है तो सबसे पहले उसको पार्लियामेंट में जाके शपथ लेनी पड़ती है। और वो शपथ क्या है? मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, अनुराग द्वेष के बिना सबको सम्मान समझूंगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। दूसरे दिन से भेदभाव चालू। अरे कहते लावणो बांटा मंदिर के मायने
छाबड़ा में गालतदार आपका घराड़ो दिखेगा ना गप तो छोड़ो कर ले छोड़ो सो गप तो छोड़ो तो जाए फिर सारो छाबड़ो थोड़ी दिन देते इस तरीके से इनको काम करना था। शीश राम जी को बेटो विजेंद्र बोलो 3 बार फैलोगो तो भी बोले मेरो बेटो हो तो चालो चालो। अब अम्मी तोड़ो जब शीश राम जी ओढ़ा 3 बार फैल करियो जरा बाद में पास हो तो अम्मी तोड़ो कई बार फैलवा को शीश राम जी जहाँ खिलाड़ी सु तालवा मता दिन लिया तो अमित को तो फैल बोलते हैं शीश राम जी सो कतो दोनों खड़े हो बैठ के पटेड़ो कतो दोनों खड़े करो। अब अम्मी तोड़ो एक बार में खड़े हो जाओगे सवाल ही तो। तो भाई लोगों आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, नेता कौन है? आप वो ताकत उसको दो। कौन सी ताकत है? पुलिस की चोटी किसके हाथ में रहेगी, कलेक्टर की चोटी किसके हाथ में रहेगी, वो डॉक्टरों का सुपरविजन कौन करेगा, पानी बिजली का सुपरविजन कौन करेगा, सड़कों का रोडवेज का सुपरविजन कौन करेगा। इस सरकार के सभी विभागों का सुपरविजन कौन करेगा। ये फैसला आप जिन लोगों ने 70 साल तक आपने मौका दिया, 70 साल तक इस भाई को एक मौका देना, फिजा बदल दूंगा। ये आदमी ये जनता ये बोलेगी यार इंसान बढ़िया आएगा। कोई भी आदमी मासूम मेरे पास आएगा, वो जब घर बाहर निकलेगा हंसता जब आवाज आएगा कि हाँ सिर्फ एक ही चीज की भूख है कि जनता की दुआ मुझे दे मिले। हमारे हाथ में 2 काम है, अच्छा काम की करके और गरीबों की गरीब की दुआ ले, तो खराब काम करके जनता की बददुआ ले। तो दोनों में से एक ही मामला हो तो राजनीति बुढ़ान से दुआ ही ली है, कभी बददुआ नहीं। देता है कांग्रेस पार्टी है और जाति के वोट है इसलिए देता है मेरे भाई, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी एक ही है कि जाट है कांग्रेस आगे लुगाई है भी मैंने भाभी बना ली कांग्रेस को भाभी बना रहा क्या बीजेपी में भाभी। अरे कमजोर की लुगाई में कोई भाभी कह जाएंगे तो सब भाभी ही। कांग्रेस आगे भाभी है जेब में गाल रखी है जता जी उसकी। आपको बताना चाह रहा हूँ राजेंद्र गुड्डा जनता की खिदमत से हुकूमत करने के लिए नहीं हूँ, आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ। और यहाँ की फिजा आज मैं 13 तारीख के बाद में वोट डाल दो क्या, 23 तारीख को आपका वोट ताकत बाहर आ जाएगी। तो पता चल जाता है मेरे भाई, पता चल जाता है लोगों के मिजाज से। वो 101 आदमी 150 का आदमी बुला ली तो सारा मोहल्ला का लोग दौड़ रहे कुछ स्टेज में भी आदमी को दौड़ रहे। कायदा क्या है, वोट देने वाले बड़े होते हैं, वोट देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। अच्छा देबाड़ा तो होगा बापड़ा, निबाड़ा होगा साहब। देबाड़ा बापड़ा लेबाड़ा साहब। विजेंद्र ओढ़ो बाहर उठाता तो कुर्सी बैठे थारी सीट ऊपर है, राजेंद्र गुड्डा की नीचे है। देबाड़ो ठीला नीचे ही फिर ऊपर हो रहा हूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे किसी भी आदमी के साथ फैसला करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। और एक जाति का राज नहीं चलेगा, एक छत्र राज चलेगा, एक परिवार का नहीं चलेगा। 36 कौम के सभी धर्मों में वोट की ताकत वापस रोशनी पूछे, उसको कहते हैं लोकतंत्र। जमहूरियत उसको कहते हैं।
यदि यहाँ लगने से पहले सुल्ताना के मायने बगड़ में अब तो ओढ़ डाला गया पुलिस वाला की माने कोतवाली लगाओ पागे माने ठम काटो। काम करने वाले लोग रहेंगे, लूटने वाला नहीं रहेंगे। काम करना पड़ेगा। एक आदमी जा रहा है बापड़ो आपको जीव लिया। देखिए कोई गरीब सो आदमी है, मेरे पास एक ऑटो वाला आया, बोले भाई साहब 500 रुपए कमाए थे सुबह से शाम तक, इस सालों ने ले लिए। बोले किस मुंह से वो आदमी सुबह घर से निकला था और उन 500 रुपए से उसके घर में चूल्हा जलता। हराम खोरों ने वो भी ले लिया। लाख लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, जनता को लूटते। बागरा मोड़ के ऊपर कोई बेर करता था, तब आया बोले सब्जी फ्रो से, गरीब परिवारों के ठेले वाले बच्चे थे, बोले साहब हमारे बाट उठा ले गए पुलिस वाले, 1 किलो 2 किलो के बयान ले गए। मैंने कहा तुम उनके बाट कैसे ले आए? बोले साहब हम तो नहीं लेके आए। मैंने कहा अरे भैया ये नहीं लेके आए। बोले भाई साहब गाड़ी पे नहीं ले आया, गाड़ी में तो देख ले को ले झूठू माए गिरा 2 किलो का, कोई किलो का, 3 का। साहब ये देखो मन खा रहा है ना, आका है ही को नहीं, तो आप झूठ आका को नहीं है। पुलिस वाला बाट में क्या करेगा? आवड़ा होगा किसे लड़की का है, बोले मारा तो नहीं थारा तो चले जाओ आगा को नहीं। थानादार को शब्द दूसरे बोले मैं बोल शब्द बोला था, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मेरे अंकल बच्चे उन्होंने तो बोला था, वो उस अंदाज में नहीं बोल पा रहा। लेकिन आपको बता रहा हूँ ये बदमाशी, ये बदमाशी। घर के पार एक घर एक गिद्दावड़ का, दूसरा एक सलीम था, कोई काम खाने मुसलमान को था उसका, और रात को 11 बजे पड़ोस बच्चों को लेके कोई छोटा मोटा विवाद हो गया। बच्चे रास्ते में खेल रहे थे, गिररावल ने बच्चों को माँ बैठ की गालियां देती, महिलाएं ने बोल रही थी गालियां कैसे दे रहा है, तो कोई आया बोले गालियां कैसे दे रहा है, बोले दे दी। आपस में लपट थपड़ हो गई, झगड़ा हो गया। गिरदावल तहसीलदार ने राजकार्य का बाजा का मुकदमा 353 धारा लगा के मुकदमे को मुकदमा बढ़ा दियो और उसको सलीम को अंदर जेल में डाल दिया। उसका नाम सलीम नहीं होता, उसके नाम का आगे कोई जादेडिया नूनिया कोई ओला दड़कड़ लगता तो वो जेल में नहीं जाता। उसका नाम सलीम था, इसलिए उसको अंदर डाला। ये दोगला बर्ताव है, ये बंद होना चाहिए। गलती करे तो कोई गलती करे तो सजा भुगते, लेकिन छोटी सी बात उसके अंदर, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। और ये सबसे बड़ा, आज आप लोग बैठे हो, ये 3 दिन बाद में 28 तारीख का आपने 4 बजे की मीटिंग तय कर दी। इसके लिए अपन को 3 दिन काम करना पड़ेगा, और ये 3 दिन जो हम काम करेंगे उसमें आसपास की 8-7 पंचायत जो है उनको टारगेट बना के सुबह अपनी रूपरेखा करके, और अपने सब जगह जाके कि किस तरीके से लोगों को हम लाएंगे, किस तरीके से हम साधन करेंगे, लोगों से जाके और गांव वाइज मोहल्ले वाइज मीटिंग करनी पड़ेगी, कम से कम 30-40 मीटिंग। सुल्ताना के मोहल्लों के अलावा अपने को आस पास के गाँव में मीटिंग करके, और फिर उसके बाद में मीटिंग